बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? विमला ने आवाज़ लगाई। वो अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हद। 2 मिनट में ऐसी आवाज़ सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नज़रों के सामने से हटी कि सास का चिल्लाना शुरू कर देती थी। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज थी। कोई अनहोनी न हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? विमला देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। क्या हुआ? दिखता नहीं कमबख्त, ये कमरे में पानी पड़ा है। आज पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती, विमला देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया है? भगवान, मेरी किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की मेरे बेटा लट्टू हो गया। न जाने कहाँ कहाँ से बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। अच्छा, अब चल जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी कि सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली है। उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं थी। जब वो शादी करके इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किस बात पर, कल किसी बात पर। बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता था तो बहाना बनाने की कला में वो माहिर थी। इस रोज रोज की किचकिच से वो अक्सर तंग आ जाती थी। पर कुछ पति के प्यार और कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको यह भी याद नहीं कि अब उसके अपने घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे ऐसे सुर में बात की। अपने कॉलेज और स्कूल के समय वो बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती तो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी। पर आज उसके अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी, क्या यह शादी के मायने होते हैं जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति के आने पर वह बहुत सारी बातें कहने का मन होता था। 1-2 बार कही भी तो, पर एक तो थके होने से वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक शब्द सुन नहीं सकते थे। उनकी माँ भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े दिखावे के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था उनके तेवर बदल जाते थे। उसे समझ में नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में 2 तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। विमला देवी को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया था। लेकिन दहेज में या दूसरे से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। हर चीज़ कम लगती है और उसके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की महारानी की छुट्टी कर दी और घर में उसके कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही बाकी कामों के अलावा कई बार सारे काम भी उसके ऊपर आ गए और विमला देवी ने कभी भी उसके एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझा। कुछ ऐसे ही जिंदगी कट रही थी उसकी। रोज कोई नया बखेड़ा होता था और रोज शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती थी कि जल्दी ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। बस रोज ऐसे ही दिनचर्या में सबके साथ बैठकर बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो रोज की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी जब विमला देवी अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। अचानक जैसे ही झाड़ू लगाते लगाते उसके पास पहुंची, उसने बिना कुछ देखे ही बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अक्ल भी है या घास चरने गई है? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सूझता है। कभी अभी ही मेरे कमरे में झाड़ू लगानी थी तुझे। क्या तुझे नहीं पता कि मुझे धूल से कितनी एलर्जी है? ये आज का नया बहाना था उसे तंग करने का, क्योंकि घर में रोज ही ऐसे काम होते थे और पहले भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी।
फिर भी वो अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभल के काम करती थी। उनके द्वारा दिखाई हर जगह पर सफाई के लिए जैसे ही थोड़ा झुकी, न जाने किस झोंक में विमला देवी ने जोर से पैर चलाया और बहू के कंधे पर जा लगा। तब तक वो खुद को संभालती उसका सिर सामने की दीवार से टकराया और फिर गिर पड़ी। कमला देवी चिल्लाकर, क्या हुआ कलमोही, मर गई क्या? उठ, क्यों नहीं उठ रही? बच्चा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। उनकी बातें सुन रही थी पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे उठने की कोशिश कर रही थी कि विमला देवी ने फिर ठोकर मार दी और सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार बहू बेहोश हो गई। सास बड़बड़ाते हुए से कोसती रही। जब नहीं उठी तो विमला देवी ने हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फ़ोन किया। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो कमला देवी भी साथ साथ गई और एडमिट कराते समय भी बड़बड़ाने जा रही थी। सब पता है इसके त्रिया चरित्र का, सब कराने और तुझे तंग करने का नाटक है इसके, जिसके घर में कोई काम न करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूँ तो इसका बेटा काफ़ी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देखकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिश के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वह कुछ दिन कोमा में रही और अगले ही सप्ताह में उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छुपती है। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर उसके प्रति विमला देवी के बुरे बर्ताव की बातें सामने आने लगी, जिसमें विमला देवी के बेटे का भी नाम आता ही जाता था। और जब उसको लेकर बातें कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसने तंग आकर एक दिन विमला देवी के इकलौते बेटे ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में एक दिन भर सन्नाटा रहता था। कमला देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़नी बंद हो गई। अक्सर घर के अंदर से उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। अरे कलमोही कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी साथ ले गई। चल जल्दी आ जा बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है। चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। फिर उसकी रोते रोते उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं की। उसने हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। मेरी वजह से उसका सिर फट गया था ना। मेरा बेटा भी उसी के पास है, लेकिन अब वो ठीक हो गई है। अरे कोई उन दोनों को वापस ले आए। आपकी उनसे कुछ नहीं कहूँगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उनका मकान को अपने पौने दामों में बेच दिया था, क्योंकि विमला देवी के पागल खाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।